तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि मैंने एक 30 दिन का जर्नलिंग का चैलेंज लिया था और एक और वीडियो में मैंने आपको उसके बेनिफिट्स भी बताए थे। इन वीडियोस को देखने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कई सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग जानना चाहते हैं कि जर्नल लिखना कैसे है। मतलब बेनिफिट समझ आ गए भाई, पता लग गया कि अच्छी होती है, लेकिन शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सब अपने अपने तरीके से जर्नल लिखते हैं और इसमें कुछ भी सही गलत नहीं होता। पर जर्नल लिखने से पहले आपको खुद से ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि आप इससे क्या चाहते हो। आपको मेमोरीज चाहिए जिनको आप कई सालों तक संभाल के रख सको और पढ़ सको, या फिर आपको लिखते लिखते अपना सारा स्ट्रेस रिलीज करना है? आपको हर दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव रहना है या आपको अपने अंदर कोई सुधार करना है? चॉइस आपकी है। इस तरह के जर्नल को आप जब भी फ्री हो दिन भर में तब कभी भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब ही स्ट्रेस बस्टर जर्नल है जो आपका स्ट्रेस रिलीज कर सके। आपको जब भी स्ट्रेस्ड फील हो रहा है या कुछ इमोशनली आप ज़्यादा हलचल चल रही है, आपके अंदर थॉट्स बहुत सारे चल रहे हैं और कोई शेयर करने को नहीं है, कोई बताने को नहीं है, तो आपको इसमें सिंपली करना क्या होता है, डायरी निकाली और स्टार्ट कर दिया लिखना। जो जो आपके दिमाग में आता जा रहा है, जो जो मन करता जा रहा है बोलने को, लिखने को, वो लिखते जाओ एकदम फ्री फ्लोइंग तरीके से और एकदम सच्चाई से। और जब आपको लगे कि आपका जो बोझ है हल्का हो गया, अब जो थॉट्स खत्म हो गए, कम हो गए हैं, अब लिखने को कुछ बचा नहीं है, तब आप रुक सकते हो। इससे आपके अंदर का जो बोझ है वो काफ़ी हल्का हो जाएगा और आप लाइट महसूस करोगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास कोई इंसान नहीं है बात करने को या ये सब कहने को, तो आप वो सब डायरी में लिख सकते हो। और अच्छी बात तो ये है कि डायरी ना तो आपको जज करेगी और ना ही कोई फालतू सी राय देगी। उससे भी ज़्यादा फ़ायदा इस तरह की जर्नलिंग में आपको तब होगा जब आप उसे बाद में पढ़ो। जो भी आपने लिखा है उसे बाद में पढ़ने से आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है और आपको अपनी बहुत सी बातें फालतू भी लग सकती हैं, जिसकी वजह से आप खुद को नेक्स्ट टाइम से समझा सकते हो। इस तरह के जर्नल में आप रोज 5 या 10 ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो जिनके लिए आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हो। उस दिन में ऐसे क्या क्या हुआ, ऐसी कौन सी सिचुएशंस आई, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हो, आप वो सब अपनी डायरी में पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये ग्रैटिट्यूड, ये लिखने से क्या होता है, पर जब आप रियलाइज़ करते हो कि आपकी लाइफ में कितना कुछ अच्छा है और किन किन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो, तो आपका अंदर काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है, आप एकदम सॉफ्ट हो जाते हो। और आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती भी हैं, दिक्कतें आती भी हैं, तो आप उसका जो है ब्राइटर साइड देखते हो। आप सोचते हो कि यार चलो कोई नहीं, मेरे पास ये तो है, और आप काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हो। अपनी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस को बरकरार रखने का ये अच्छा तरीका है, लेकिन इसका फ़ायदा या किसी भी जर्नल का फ़ायदा तभी होता है जब हम उसे सच्चे मन से एकदम पूरी फील के साथ लिखें। हो सकता है आपको लगे कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, ग्रेटफुल होने को क्या है, सब बेकार है, मेरी लाइफ तो झंड है। तो उस टाइम में आप खुद को रिमाइंड करवाओ कि ये जो हवा है, ये जो पानी है, आपकी प्लेट का जो खाना है, आपकी लाइफ में जो लोग हैं, अगर ये ना हो तो आपकी लाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकती। और आप उन सब के लिए ग्रेटफुल, मतलब अगर आप नहीं हो तो आप बेवकूफ़ हो। तो आप अपने आप को ऐसे टाइम में ये रिमाइंड भी करवा सकते हो। इस तरह के जर्नल में आप हर सुबह अपने आगे के दिन के लिए टास्क लिख सकते हो और खुद को बता सकते हो पॉइंट्स बना के कि आज आपको पूरे दिन में क्या क्या करना है। और फिर उसी रात को आप चेक कर सकते हो कि आज आपने अपने सारे टास्क पूरे किए या नहीं। और आपको टाइम लगेगा ये जानने में कि आप एक दिन में कितनी चीज़ें सच में कर सकते हो सकता है कभी कभार आप बहुत ज़्यादा टास्क लिख देते हो और आपको लगता है कि यार इतना तो हो ही नहीं पा रहा या हो ही नहीं सकता, तो अगले दिन से आप कम लिख लो। आप धीरे धीरे जैसे जैसे जर्नल लिखते जाओगे, जैसे जैसे ये चीज़ें करते जाओगे, अपने आप आपका जो स्टाइल है या जो तरीका है वो एडजस्ट होता जाएगा। आप दिन के एंड में खुद से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। आपका आज का दिन कैसा रहा? क्या आप खुश हो जैसा भी आपने आज का दिन बिताया? और अगर नहीं, तो आप अगले दिन क्या बेहतर कर सकते हो?
सो ये कुछ डिफरेंट तरीके हैं जर्नल लिखने के, और आपको जो भी तरीका सही लगे आप उस तरीके से जर्नल लिखना शुरू कर सकते हो। आप चाहो तो ये सारे पॉइंट्स अपने जर्नल में ऐड कर सकते हो, जैसे मैं पर्सनली करती हूँ। मैं अब जब जर्नल लिखती हूँ तो मैं उसमें मैंने दिन भर में क्या किया या मुझे कैसा फ़ील हुआ वो सब भी लिखती हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए अपने आप से सवाल भी पूछती हूँ कि मैंने आज का दिन कैसा बिताया, मैं खुश हूँ कि नहीं, मैंने क्या किया, क्या करना था और क्या नहीं किया। और लास्ट में मैं जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, जो मुझे सच में अपने मन से लगता है कि इन चीज़ों के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, मैं वो पॉइंट्स भी अपने जर्नल में ऐड कर लेती हूँ। तो मुझे इस तरह सब कुछ लिखना अपने जर्नल में अच्छा लगता है, पूरा फुल फीलिंग सा लगता है। और ज़रूरी नहीं है मैं हमेशा ऐसा करूँ, कभी कभार ऐसे दिन भी होते हैं कि जब मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स चल रहे हैं, इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है मेरे अंदर, तो मैं उन्हीं चीज़ों को जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो लिखती रहती हूँ। और क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, वो सब लिखती हूँ, अपने साथ डिस्कस करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, एंड में खुद से ये भी पूछती हूँ कि इस सिचुएशन में, इस मुसीबत की सिचुएशन में या जो मुझे परेशानी हो रही है उसको मैं कैसे बेहतर बना सकती हूँ और मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ। जर्नल्स में आपके जो मन में आए वो लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम आपको खुद से क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए और अपनी कमियां भी देखनी चाहिए कि यार मैं क्या गलती करती हूँ या मेरे में क्या कमियां हैं, उनको मैं कैसे सुधारूँ, उसके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। क्योंकि अगर हम इम्प्रूव ही नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जर्नल लिखने का कोई भी पॉइंट है। जहाँ तक बात है कि जर्नल कितने टाइम में लिखना चाहिए, तो ये पूरी की पूरी आपकी चॉइस है। आप चाहो तो कई लोग वीक में एक बार भी लिखते हैं, कई लोग महीने में एक बार भी लिखते हैं, पूरे मंथ के बारे में कई लोग रोज़ लिखते हैं। मैं तो हफ्ते में 3 से 5 दिन के करीब लिखती हूँ। एक आध दिन मेरे आसानी से ऐसे हो जाते हैं जब मैं नहीं लिखती हूँ, या मैं ऐसी सिचुएशन है मेरा मन नहीं है, या मैं बिज़ी हूँ, या मैं कहीं और ही हूँ, तो कभी कभार नहीं भी लिखती हूँ। इसमें बात यह है कि जितना ज़्यादा आप लिखते जाओगे उतना जो आपकी इम्प्रूवमेंट की स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। मतलब अगर आप रोज़ 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 लिख रहे हो कई महीनों से कई सालों तक, तो आप मतलब जो आपकी इम्प्रूवमेंट की स्पीड है वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ऐसी ही स्पीड इस चैनल की भी बढ़ सकती है अगर आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, घंटी दबा के, शेयर करके यूट्यूब को बता दो कि भैया ऐसी वीडियोस अच्छी होती हैं, वो औरों को भी दिखाएं और हमें भी दिखाएं और जगह जगह फैलाएं। तो जल्दी से आप ये सब कर दो, और मैं मिलती हूँ फिर आपको अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, गला फट गया मेरा बोल बोल के।